हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो कैसे आप लोग? अच्छे होंगे सभी। आज का मार्केट कैसा था उसकी बात करेंगे पहले, फिर बात करेंगे कल मार्केट कैसा रहेगा और उसके लेवल्स कैसे रहेंगे, कैसे प्रेडिक्शन करेंगे हम लोग, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले बात करेंगे कि आज का मार्केट कैसा था। तो आज जैसा रोज़ होता है मार्केट, ऐसा मार्केट पूरा साइडवेज था और प्रीमियम बहुत ज़्यादा मेल्ट हो गए। मैं आपको प्रीमियम भी दिखाऊंगा क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। तो चलिए पहले बात करेंगे कि आज का मार्केट। तो आज सुबह ही पहली कैंडल 60 पॉइंट की डाउन बना दी मार्केट ने। यहाँ पे मैंने बोला था कि 25,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 25,135 के आसपास मार्केट रुका था। देखिए यहाँ पे हमने कल वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि कल मैं थोड़ा बाहर गया था, तो कल वीडियो रह गई थी। लेकिन हमने उसके अगले दिन भी बोला था कि 25,135 और 25,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। तो मार्केट 25,135 से ही बाउंस हो गया। तो यहाँ से बाउंस हुआ लेकिन प्रीमियम बहुत ज़्यादा मेल्ट हुए। देखिए यहाँ से मार्केट इससे लेके यहाँ तक ये जो 30 पॉइंट आया था उसमें मार्केट ने कुछ भी प्रीमियम नहीं दिए, लेकिन ये जो दो कैंडल बने उसमें स्पाइक दे दी थी, तो प्रीमियम हमें ठीक ठाक मिल गए। फिर देखिए फिर पूरा कुछ नहीं, मार्केट में कुछ भी नहीं मतलब। और उसकी वजह भी है। तो अभी ध्यान क्या रखना है, मार्केट को तो हम लोग देख लेंगे, उसके लेवल भी देख लेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ये इंडिया विक्स। अगर आप लोग देखेंगे तो इंडिया विक्स 11.24 मतलब ऑलमोस्ट 11 के आसपास आ गया है। अगर ये इंडिया विक्स यहाँ से और जाएगा तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा मेल्ट हो गए और हम ऑप्शन बायर को कुछ भी ज़्यादा मिलेगा नहीं। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग वन डे में देखते हैं तो देखिए वन डे में इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 11 के आसपास आ गया है। इंडिया विक्स इसके भी नीचे जा रहा है। देखिए कई बार तो 9, यहाँ पे तो 8 तक आया है। देखिए यहाँ पे कम से कम इंडिया विक्स 8 8.5 तक आ चुका है। तो अगर अभी देखना है कि ये 11 से नीचे कितना जाता है। अगर यहाँ से बाउंस हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये 11 से 10 या 10.5 या 9.5 9 तक गया तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा दिक्कत करेंगे हमें। मार्केट में मोमेंटम तो आएगा लेकिन प्रीमियम नहीं मिलेंगे। तो अभी देखते हैं, जो भी करना है वो उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। लेकिन ये तो था इंडिया विक्स की बात। देखिए यहाँ पे गिरता ही आ रहा है। 3 दिन पहले 12.25 था, तो वहाँ से गिरते 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 अभी 11.23 हो गया है। अभी देखते हैं इंडिया विक्स अगर यहाँ से बैक बाउंस करता है तो अच्छी बात है, वरना प्रीमियम में दिक्कत होगी। अगर मोमेंटम भी मिलता है तो भी प्रीमियम नहीं देखने मिलेंगे। देखिए जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, यहाँ से मार्केट अपसाइड में गया, लेकिन इस कैंडल से लेके इस कैंडल तक ये 5 कैंडल बनी है, लेकिन इसमें प्रीमियम नहीं थे। लेकिन ये 2 कैंडल जो लेवल जैसे कि ये 25,150 25,200 ऐसे लेवल तोड़ा तो ही स्पाइक दिया। अदरवाइज यहाँ से मोमेंटम मिल रहा है लेकिन प्रीमियम नहीं मिल रहा है हमें। ठीक है, तो उसके लिए तो इंडिया विक्स को हाई आना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं उसका क्या होता है, क्या ये और गिरता है या फिर यहाँ से बैक बाउंस करता है तो अच्छी बात है, वरना देखेंगे आगे क्या करना है। चलिए तो अभी बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी सभी लोग बोल रहे थे कि यहाँ से गिर जाएगा ये वो, लेकिन हमने आपको क्या बोला था, जब तक 25,000 के नीचे क्लोज नहीं करता है तब तक निफ्टी को डाउन साइड का नहीं देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी भी बात कर लेते हैं हम लोग कल। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो लेवल क्या रहेंगे हमारे। तो देखिए ध्यान रखना है, पहला लेवल रहेगा हमारा 25,190 का। 25,190 के नीचे निकलता है तो डाउन साइड का देखेंगे। तो पहला टारगेट यहाँ से रहेगा हमारा 25,135 का, और 25,135 तोड़ता है तो दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 25,075 का, और लास्ट टारगेट हमारा रहेगा डाउन साइड में 25,000 का। ठीक है, 25,000 सेम मैं अभी भी बोल रहा हूँ एक इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पर अगर मिलता है हमें ग्रीन कैंडल के साथ तो बाउंस का देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने बोला था कि 25,000 को एक इम्पोर्टेंट लेवल की तरह देखना। तो यहाँ से मार्केट कितना बाउंस हुआ था, देखिए यहाँ पे टाइम पास किया, लेकिन यहाँ से मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे 97 पॉइंट तक बैक बाउंस कर दिया था। तो उसको फिर से ध्यान में रखना है। अगर 25,000 के आसपास मिलता है, अगर 15 मिनट की क्लोजिंग करता है डाउन में तो फिर आपको डाउन का देखना है। लेकिन अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो फिर से बाउंस का देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए अभी आगे बात करेंगे अपसाइड की। तो अपसाइड में ध्यान क्या रखना है, जब तक मार्केट 25,260 इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक नहीं देखना है। इसके ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 25,320 का, और 25,320 के ऊपर निकलता है तो सीधा यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम मिलेगा 25,415 का। ठीक है, और इसके ऊपर लास्ट टारगेट हमारा कल के लिए रहेगा 25,500 का। ठीक है, 25,500 सेम एक रिजेक्शन जोन रहेगा। जैसे डाउन साइड में 25,500 है,
वैसे अपसाइड में 25,000 है, ऐसे अपसाइड में 25,500 है। तो ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसको हम लोग 1 डे में देखेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। देखिए, ये देखिए, इसमें हमने बोला था कि 25,000 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, इसको सीधा मार्केट नहीं तोड़ेगा। अभी हमें क्या देखना है, ये देखिए, अगर हम लोग देखें तो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए 20 EMI को देखेंगे हम लोग, तो अभी निफ्टी इससे थोड़ा सा दूर है। अगर ये क्रॉस करके अपसाइड में निकल जाता है तो यहाँ से डाउन साइड का खतरा चला जाएगा। लेकिन जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकल, ध्यान रखना 25,300 इसके ऊपर नहीं निकल रहा तब तक कहीं से भी मार्केट रिवर्स कर सकता है, तो उसमें ध्यान में रखना है। आज भी देखिए ऑलमोस्ट इनसाइड कैंडल बोल सकते हैं, इसके ऊपर निकला था ज़रूर, लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पाया मार्केट। देखिए यहाँ पे हाई था 25,245 का और इसने हाई मारा है 25,255 का, तो 10 पॉइंट ऊपर गया तो ज़रूर था, लेकिन क्लोज नहीं कर पाया। ठीक है, इसको इनसाइड कैंडल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके जैसा बोल सकते हैं। तो अभी ध्यान रखना है, कल अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो अच्छी बात है, वरना यहाँ से अगर फॉलो थ्रू कैंडल आती है तो ये देखिए, ये डाउन आया, एक थोड़ा बाउंस किया है, यहाँ से गिर जाएगा ऐसे। देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, देखिए कहाँ गया भाई, मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो यहाँ पे तो नहीं है अभी। देखिए ये भी देखते, यहाँ पे मार्केट बाउंस हुआ, थोड़ा ट्राई किया डाउन आने का, लेकिन यहाँ से बाउंस हो गया। तो ऐसे ही सेम डाउन आया, बाउंस हुआ, यहाँ से गिर जाएगा। तो ध्यान रखना है, जब तक 25,300 के ऊपर क्लोज नहीं करता है तब तक डाउन साइड का खतरा रहेगा हमें। ठीक है, तो ये हो गई 1 डे की बात। अगर हम 1 वीक में देखें तो देखिए 1 वीक में तो कुछ अलग ही चल रहा है। अभी 2 दिन बचे हैं वीक क्लोजिंग में, तो अभी देखना है ये छोटा सा हैमर जैसा बनाता है या फिर यहाँ से कन्वर्ट करके रेड कैंडल बनाता है। तो अभी देखते हैं। ठीक है, ये 2 दिन बाकी है, तो 1 वीक की कैंडल तो अभी हम लोग संडे या मंडे को देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी आगे बात करेंगे हम लोग बैंक निफ्टी के। निफ्टी की ध्यान रखना ये लेवल हमारे। चलिए अभी आगे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए बैंक निफ्टी में क्या ध्यान रखना है, बैंक निफ्टी में भी मार्केट साइडवेज है पूरा का पूरा। ये जो मोमेंटम मिला था ये किसकी वजह से मिला था, क्योंकि आज बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा मोमेंट अप साइड का आया था। कितने बजे के बाद, 12 बजे के बाद आया था मोमेंटम, तो उसकी वजह से बैंक निफ्टी को थोड़ा बूस्ट मिला था यहाँ पे। तो अभी देखिए इसको ध्यान क्या रखना है, अप साइड में जब तक 57,280 इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है तब तक अप साइड नहीं जाएंगे। इसके ऊपर क्लोजिंग करते ही पहला हमारा टारगेट रहेगा 57,425 का, और 57,425 के ऊपर निकल रहा है तो ये लास्ट टारगेट रहेगा 57,615 का। ये ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का, तो इसके ऊपर निकल रहा है तो आप लोग एसएल को ट्रेल करके लेके जा सकते हैं। ठीक है, 50-100 पॉइंट के 100 पॉइंट का टारगेट लेके जाएंगे इसके ऊपर। और डाउन साइड में अगर आता है तो ध्यान रखना है 57,000 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। जैसे निफ्टी में 25 है वैसे ही इसमें 57,000 का लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके नीचे मिलता है हमें तो ध्यान रखना है 56,825 तक आ सकता है, और 56,825 भी तोड़ देता है तो सीधा 56,550 तक हमें देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी। तो ध्यान रखना है, इसके नीचे 2 ही टारगेट रखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ से देखिए मैंने कितना टारगेट दिया है इसका, 400-450 पॉइंट का दिया है, तो इतना तो इनफ है। अभी बैंक निफ्टी उतना मोमेंटम तो कर भी नहीं रही है। ठीक है, फिर भी हमने 450 पॉइंट का टारगेट दिया है इसमें। तो इसको अगर हम लोग 1 डे में देखें तो देखिए इसका तो अभी थोड़ा टाइम पास ही चल रहा है, लेकिन ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, ये नंबर को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। ये यहाँ से एक ट्रेड लाइन बन रही है, देखिए ये वाली, अगर इसके ऊपर क्लोज करके निकलता है ना तो ध्यान रखना ये यहाँ तक आएगा 57,615 जो इसका ऑल टाइम हाई है, वहाँ तक आ सकता है इसके ऊपर निकलने के बाद। मोमेंटम भी है इसमें, तो अभी देखते हैं कल कैसे कैंडल बनाता है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे बात कर लेते हैं मिड कैप की हमारे। तो देखिए मिड कैप में तो कुछ ज़्यादा है नहीं, रॉकेट साइंस। हमने बोला था कि ये ट्रेल लाइन तोड़ता है 13,240 की, अपसाइड का एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ से ट्रेल लाइन को तोड़ने के बाद 1% का मोमेंटम इसने दिया है। आज पूरा दिन मार्केट साइडवेज था, लेकिन डाउन नहीं आया मार्केट। ठीक है, तो अभी इसमें क्या देखना है हमें, ध्यान रखना है अपसाइड में जब तक 13,370 इसके ऊपर नहीं निकल रहा है तब तक नहीं करना है। इसके ऊपर जैसे ही मिलता है हमें तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 13,430 का, और 13,430 के ऊपर निकल रहा है तो 13,480 का, और 13,480 के ऊपर लास्ट टारगेट रहेगा हमारा 13,540 का। इसके ऊपर ऑल टाइम हाई है
तो आप लोग देख लीजिएगा, 50-50 पॉइंट लेके जाएंगे तो, और एसएल को ट्रेल करके लेके जाना है, ठीक है। और डाउन साइड में अगर मिलता है बाई चांस यहाँ से गिर जाता है तो 13,300 के नीचे देखेंगे। 13,300 के नीचे पहला टारगेट हमारा रहेगा 13,250 का, और 13,250 के नीचे लास्ट टारगेट रहेगा डाउन साइड में 13,180 का, ठीक है। मीडियम कैप में मैं ज़्यादा डाउन का नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है ये ट्रेड लाइन तोड़ने के बाद यहाँ से टाइम पास करके अपसाइड में निकल जाएगा। देखिए वन डे में अगर देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये देखें डाउन तो आया था अच्छा खासा, फिर भी ये फॉलो थ्रू नहीं कर पाया, यहाँ से बाउंस हो गया। हमारा 20 EMI था, उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दिए। आज डाउन नहीं आया, सिर्फ एक रेड क्लोजिंग की है, जो कि है सिर्फ और सिर्फ 18 पॉइंट की। तो अभी ध्यान रखना है, कल अगर ये फॉलो थ्रू कैंडल इसके ऊपर निकलती है तो कम से कम ऑल टाइम हाई के आसपास तक मार्केट आ सकता है। तो मिड कैप में ध्यान रखना है अपसाइड का, डाउन आता है तो मैंने लेवल दिया है, उसी हिसाब से आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी आगे बात कर लेते हैं लास्ट इंडेक्स हमारा सेंसेक्स की। तो देखिए इसमें भी सेम है, निफ्टी का कॉपी पेस्ट ही हो रहा है, पूरा दिन साइडवेज था, एक अपसाइड का मोमेंटम स्पाइक दिया ऐसा बोल सकते हैं, फिर साइडवेज हो गया। तो अभी इसमें ध्यान क्या रखना है, अपसाइड में जब तक मार्केट कौन सा लेवल है देखिए यहाँ पे 82,800 का, इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक नहीं करेंगे। जैसे इसके ऊपर हमें मिलता है तो पहला हमारा टारगेट रहेगा 83,025 का, ठीक है। 83,025 के ऊपर निकला 83, ध्यान रखना अभी किसी लोगों को 83 समझ में नहीं आता है, तो 83,000 के ऊपर 83,180 का, देखिए यहाँ पे 82 लिख दिया मैंने, 83,000 भाई 83,180 के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर लास्ट टारगेट रहेगा हमारा 83,315 का, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कितना टारगेट मिला हमें, 550 पॉइंट का टारगेट है, जो कि इनफ है अभी मिड कैप के सेंसेक्स के लिए, ज़्यादा मोमेंटम है नहीं अभी। और डाउन साइड में अगर मिलता है किसी को तो जब तक 82,600 के नीचे निकलता नहीं है तब तक नहीं करना है। और 82,600 के नीचे निकलता है तो पहला टारगेट रहेगा 82,425 का, 82,425 के नीचे लास्ट टारगेट हमारा रहेगा 82,185 का, ठीक है। इतना तो इनफ है, इसके नीचे निकलता है तो मैं आपको प्रो लेवल दे दूंगा, ठीक है। तो बोले और किसी को कोई क्वेरी हो तो वो भी बता सकता है हमें। हाँ एक चीज़ रह गई, देखिए यहाँ पे निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम लोग, कल इसकी एक्सपायरी है। तो देखिए प्रीमियम एक तरफ 40.90 मतलब 41 है, दूसरी तरफ 57.80 है, तो 58 समझ सकते हैं आप लोग। तो देखिए दोनों तरफ ऑलमोस्ट 58 और 40 के आसपास प्रीमियम है। तो अभी ध्यान क्या रखना है, इसके नीचे देखिए 36 और 24 है, और अगर आज का देखें तो देखिए यहाँ पे 25 मेल्ट किया है और इसने 21 मेल्ट किया है, मतलब दोनों तरफ के प्रीमियम बहुत गंदे तरीके से काटे। अगर आप लोग मार्केट में देखें तो अगर दोनों तरफ के लेके रखे होंगे आपने तो भी आपको लॉस ही होगा, दोनों तरफ 20 पॉइंट का, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी कल ध्यान क्या रखना है, कल अगर मार्केट 9 से 10 बजे के आसपास या प्रीमियम 40 के आसपास सस्टेन करता है तो एक छोटा मोटा मोमेंटम देखने को मिलेगा, अदरवाइज प्रीमियम मेल्ट होता है तो कुछ भी मोमेंटम देखने को हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है 57 और 40 है, ये 40 को तो क्या होल्ड करेगा मार्केट अभी, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या होता है कल, लेकिन ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे इंडिया विक्स बहुत गंदा गिर चुका है, तो अगर प्रीमियम हमें ठीक ठाक मिलता है तो ही ट्रेड करना है, अदरवाइज़ अगर हमारे डायरेक्शन की तरफ ट्रेड मिलता भी है और मोमेंटम नहीं मिलता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ट्रेड करें लेकिन सेफ ट्रेड करें। इंडिया विक्स अगर हमारा साथ देता है, प्रीमियम साथ देता है तो ही निफ्टी में कल करना, अदरवाइज़ प्रीमियम अगर देखिए यहाँ पे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर 25,260 से लेके 25,135 के बीच में ही मार्केट रहता है तो प्रीमियम खा जाएगा पूरा का पूरा, आप लोग ध्यान रखना। तो जो भी करे वो ध्यान से करे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को हो सके उतना लाइक कर देगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।